रिजल्ट वो 3 रिजेक्शंस आई थी। हमारी तो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। Attention, please. तो भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एमआर सक्सेस स्टोरीज। ये स्टोरीज बनाने का हमें सबसे ज्यादा मजा आता है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इसमें जो अगले बंदे की खुशी होती है ना, आप लाइव उस टाइम पे देख सकते हो कि यार एडमिशन लेटर का सुनते ही उनके रिएक्शंस क्या हो जाते हैं, चेहरा कैसे खिलखिला जाता है। शुरू में थोड़ा सा डराता डरूता हूँ, बाद में जब आउट होता है तो कैसे होता है। खैर, अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ये हमारे क्लाइंट थे अमाश, बड़े अच्छे क्लाइंट थे। एग्रीकल्चर इन्होंने किया हुआ था, एनवायरमेंटल में आना चाह रहे थे, इनका एडमिशन हुआ है यहाँ पे। देखते हैं क्या हुआ है, कैसे हुआ है, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे हमारे साथ, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मैं अमाश को लेता हूँ लाइन पे, उसे नहीं पता उसका एडमिशन हुआ है, पहली दफा ही मैं चीज आउट करने लगा हूँ। तो लेट्स सी के क्या कहते हैं अमाश। जी अस्सलाम वालेकुम मुनीब भाई। अच्छा, क्या फिर अप्लाई शप्लाई हो गया था सारा? जी मुनीब भाई, वो तभी आपने किया था यहाँ। क्या बना फिर, कोई रिजल्ट आया? पता लग रहा है, अपडेट मिल रही? रिजल्ट वो 3 रिजेक्शंस आई थी। क्या जी जी। सिनेरियो, क्या लग रहा है, क्यों रिजेक्शन आ रही हैं? तो एक तो मेरे ख्याल से वजह थी वो डिग्री मेरी मैच नहीं थी करती कोर्स के साथ, और बाकी कोई उन्होंने स्पेसिफिक वजह बताई नहीं है। तो खुदा खास्ता अगर अभी एडमिशन नहीं हुआ, क्या करना है फिर? फिर देखेंगे, फिर तो अभी फिर हाँ, आप ही बताएंगे क्या करना है। मैं ही बताऊंगा। हाँ चलो, मैं जी। एक ताने लगाऊं अब। स्क्रीन मेरी नजर आ रही है आपको? ये क्या नजर आ रहा है? ये मुनीब भाई, एक लेटर है यूनिवर्सिटी का, लेटर आया मुनीब भाई। क्या लेटर? एक्सेप्टेंस लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर है। हमारी तो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका हो गया थैंक यू मुनीब भाई। एनवायरमेंटल और रिसोर्स मैनेजमेंट में। थैंक यू वेरी मच मुनीब भाई, थैंक यू वेरी मच। कोई मसला नहीं, कहा था मैंने, सब्र रखो, इंशाल्लाह जी कुछ ना जी कुछ जी बन जी, जाएगा नहीं है। इंशाल्लाह मुनीब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब भाई आप। ये माशाल्लाह आपका दूसरे लेटर आ गया तो बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब माशाल्लाह। भाई। एक तो मुबारक हो, दूसरी अपनी। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का हाँ शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। वालदा को ना मेरा सलाम देना, कि मुझे याद है आपकी जी अम्मी भी जी साथ जी ही थी जी जब आप जी बात कर जी रहे जी थे। जी जी तो अम्मी की दुआओं के नतीजा ये। जी जी, नहीं वो बहुत परेशान थे वो इस चीज को लेकर। मुझे खुद बड़ी खुशी हुई थी, क्योंकि मुझे बड़ा था, मैंने आंटी को कहा हुआ है कि आंटी इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई मसला हाँ नहीं है। जी। मैं पूछता था अच्छा माश का नहीं क्या सीन उन्होंने है। भी आप पे बहुत ट्रस्ट करके आपकी वो तारीफ भी बहुत करती थी, मतलब रिश्तेदारों में भी कि ऐसे मेरा बेटा करवा रहा है, वो बहुत अच्छा है, तो भी बाहिर होता है, ऐसे आपकी वो बातें करती थी। वीजा अपॉइंटमेंट हाँ आपकी पहली अप्लाई हो तो इंशाल्लाह जैसे ही जी आता है जी उसकी जी भी जी तैयारी वगैरह, एक्सपीरियंस जी शेयर जी। करो कैसा रहा हमारे साथ, क्या चीज़ नहीं नहीं, अच्छी लगी, क्या बुरी बहुत लगी। बहुत जबरदस्त था एक्सपीरियंस। मेन चीज थी वो ये थी कि मतलब कि जो इधर कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं सारे, वो मोस्टली उनके पास जाए तो वो आपको प्रेफर ही नहीं करते जर्मनी वगैरह का। वो यही कहते हैं कि पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाओ, यूके ऑस्ट्रेलिया, जहाँ से उनको मुनाफा आता है। तो हमारे शहर में तो कोई इस तरह का है ही नहीं था ना, कि जो मतलब जर्मनी को एक्सेप्ट करे। अगर कोई करता भी था तो वो यही कहते थे कि आप डिग्री अपनी मुकम्मल करो, हम्म। 7th की बेस पे तो आपका होगा ही नहीं। सबसे पहले मुनीब भाई, मेरे पास ना जी डिग्री जी है भी, ना जी जी 8वीं सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट है। क्या कहा था मैंने कहा जी था जी मैंने खुद अप्लाई किया है 7th की बेस पे और मेरा जी जी। एडमिशन हुआ था। हाँ जी, मैंने आपकी वीडियोस देखी थी, आप खुद 7th की बेस पे गए थे। बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था माशाल्लाह, सारे आप लोग बहुत एक्सपीरियंस है। और की वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ मैं, आप काफी ट्रैवलिंग वगैरह मसरूफ होते हैं, उसके बावजूद आपके ये चीजें सारी हैंडल करते हैं और प्रॉपर जो है वो जवाब वगैरह देते हैं हम सबको। भाई, तो बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा था, और माशाल्लाह आपने कर दिखाया अमीर भाई। कोई अगर फीडबैक है जो चीज़ हम इम्प्रूव कर सकते ऐसा सच कोई चीज लगी नहीं है, हैं? कोई मुझे कोई इस तरह की महसूस ही नहीं हुई कोई चीज, मतलब कि आप लोगों ने कोऑपरेट इतना किया है, और मुझे आप पे यकीन भी था जिस तरह आप मेरा काम कर रहे थे, और जिस तरह आप लोगों ने सारी एप्लीकेशन प्रोसीजर्स की हैं। मैं बता दूं कि 7th सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट की बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो और एडमिशन पॉसिबल है, जिस तरह बिल्कुल मार्च का हुआ है। बिल्कुल जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में बड़ा मसला करते हैं वहाँ पे जो लोकल लोग बैठे हैं ना, कंसल्टेंट के नहीं, कभी जी जी जर्मनी को प्रेफर जी जी। नहीं करेंगे। उसकी रीजन यही है कि उन्हें प्रॉफिट। हमारे आप फैसलाबाद देख लें, इतना बड़ा सिटी है, इधर कोई एक प्रॉपर कंसल्टेंट है ही नहीं है जर्मनी। मैंने पूरी मार्केट इधर घूमी है, सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बैठे हुए हैं कमीशन वाले। और मैं यही कहूंगा कि अगर किसी ने करना है 7th की बेस पे अप्लाई, तो वो अपने जो है लास्ट ईयर है 6 सेमेस्टर्स की तैयारी शुरू कर दे, कोर्सेज वगैरह देखने शुरू कर दें, आइट्स वगैरह की तैयारी पहले से। मैंने तो ये लॉकडाउन में आइट्स कर लिया था, प्रॉपर साल पहले से इस चीज की तैयारी लेके जा रहा था। मैंने कोर्सेज वगैरह की पहले सिलेक्शन की हुई थी, मैंने मुनीब भाई को भी बता दिया था, काफी हेल्प आउट करती हैं चीजें क्योंकि तो। दो चीजें मेरे ख्याल में हमारी तरफ से जो जी जी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होता है कि टाइमली एप्लीकेशन जाए, ठीक है, और उन जी जी यूनिवर्सिटीज में जी जाए जी इनमें इंटरेस्ट हो। इसी तरह दूसरे जी जी, बंदे की बिल्कुल बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो बताए कि किस में इंटरेस्ट है। दूसरा, वो टाइमली हमारे बिल्कुल। पास आए, क्योंकि अगर वो आया ही अभी नहीं भी है तब हम मेरे क्या से करें। थोड़ी सी कुताही हुई है, अभी भी मैं इतना पहले से कह रहा था, फिर भी मैं आपके पास थोड़ा लेट आया हूँ। 7th सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट आ ही हम्म, जाए तो फिर ही मैं जाऊंगा आपके पास। आधी कोर्सेज जो एग्रीकल्चर के थे वो उनकी डेडलाइंस गुजर चुकी थी। हम्म। फिर भी माशाल्लाह कोशिश है, आपकी कोशिश के साथ
अल्लाह का आपकी शुक्र है, हो गया मैं एडमिशन। अगेन ये कहूंगा आपकी अम्मी की दुआएं थी इसमें। शुरू पे मुझे भी था, क्योंकि मेरी फिजिकली अभी मुलाकात नहीं हुई मुनीब भाई से। बंदे के नेचुरली दिल में होता है कि फ्रॉड वगैरह ना हो, जिस तरह आजकल का दौर है। तो इस तरह की कोई चीज नहीं है, आपको बिल्कुल जेन्युइन 100% काम है इनका। तो इलीगली या कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, महंगी यूनिवर्सिटीज में करवा दें। अभी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं थी जिनकी फीस भी थी, लेकिन मगर मुनीब भाई ने कहा कि आपका करवाना है तो फ्री वाली में करवाना है। क्योंकि मतलब कि इस तरह की जो प्राइवेट में चीजें हैं करना है हाँ तो जी बहुत पैसा है यार, वो उतना पैसा लगाना जी जी जी। देगा वैसे ही। अगर प्राइवेट में सिचुएशन करना है तो देखे फिर हैं। कनाडा वाली साइड को बंदा देख ले। हाँ, यूके चले जाओ, कनाडा चले जाओ, फिर यूरोप का शौक जी है जी तो जी जी जब आप अप्लाई भी करते हो, कुछ चीजें जिस तरह आमाश ने बताया कि पहले से आपको रेडी करनी पड़ती हैं। आइल्स की आप तैयारी करके रखो, जी जी। ट्रांसक्रिप्ट निकलवा लो वो बहुत 7वें इम्पोर्टेंट। सेमेस्टर की। हाँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा अपना कुछ जीपीए पूरा, यूनिवर्सिटीज के और डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जीपीए क्योंकि तो कुछ मेरा बस इस तरह का ही था, इस 2.9 था मेरा। 3 से कम था। जी इसीलिए जी डर जी। लगा हुआ था। जर्मन भी मेरा इतना ही बन रहा था। जब मैंने जर्मन देखा ना, तो उससे तो मुझे बिल्कुल ही हो गया था कि यार ये बहुत मुश्किल हो गया काम। और अगर मैं चैट्स वगैरह भी आपको, मैंने आपको मैसेज भेजे थे मुझे, तो मुझे बताया मैं और किसी कंट्री की तरफ देखूं। आमाश हाँ जी कहते हैं मुनीब भाई, जर्मनी वर्मनी तो नहीं होना मेरा, तो आप कोई और हाँ जी। कंट्री बताएं मुझे यूरोप में। मैंने कहा कंट्री तो बहुत है, लेकिन अभी जहाँ पे अप्लाई किया हुआ है उनका रिस्पॉन्स तो आने दो ना, ताकि जी पता लगे हाँ कि जी। नहीं, वो उस दिन जो आपने हौसला दिया, नहीं तो मैं तो पूरा तैयार हो गया था कि मैं अब जा रहा हूँ कहीं यूके वाली साइड पे। पहली चीज करनी है आपने, कुकिंग सीख लेनी है अम्मा के हाथ से। ठीक। ज्यादा बंदा वही मिस कर जब आ रहा था ना, वो मैं कहता था क्या कुकिंग तो सीख लेगा बंदा जाके ना, लेकिन मैं 6 महीने वही ब्रेड न्यूटेला पे गुजारा किया था। उसके बाद मुझे कुछ होश आई, फिर भी मैंने अम्मा को कॉल करके पूछा था। मैंने कहा बता दें कैसे बन। फिर बिरयानी बनी थी, और बिरयानी भी मैं नमक की बजाय चीनी डाल दी। तो बनाई, वो पहला चम्मच लिया, वो चीनी वाली बिरयानी है। मैं देख रहा हूँ एक यार, आप नहीं नहीं, पता है वो शुक्रिया क्लाइंट आपका है जिसने मुझे। हमें बिल्कुल तंग नहीं किया, आपने बस छोड़ा हुआ था। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह आ जाएगा। बड़े कम ऐसे क्लाइंट हाँ मिले, जी। नहीं नहीं। इंशाल्लाह हाँ बड़ी जी, मुझे खुशी बस हुई है। उम्मीद थी। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको और मजीद तरक्की दे मुनीब अगर भाई। पाकिस्तान आया तो इंशाल्लाह फैसलाबाद में मुलाकात होती बिल्कुल जी है। बिल्कुल, जब मर्जी मुनीब भाई, जब चलो फिर मर्जी। एंजॉय करो, खबर वबर सुना दो ठीक है। आपको। ठीक है जी, सलाम, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच मुनीब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये हमारे पास थे अमाश, और मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी बता दूं कि हमारे पास आए थे, और पाकिस्तान में काफ़ी कंसल्टेंट थे जिनके पास जा चुके थे पहले। तो कहते हैं यार 7 की बेस पे आपका नहीं होगा। दूसरा इनका 3 से कम जीपीए था, तो भी बड़ा डिसहार्ट किया हुआ था लोगों ने, स्पेशली जो लोकल कंसल्टेंट वहाँ बैठे होते हैं, जिन्हें मार्केट का कुछ पता नहीं है, यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया का नहीं पता होता, उन्हें गलत मशवरे दे देते हैं, या फिर आप किसी पैसों के चक्कर में वो कहेंगे यार आप चले जाएं उधर यूके साइड पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फीसेस दे के पढ़ लें। उसका नुकसान यही है, कोर्सेज इतने अच्छे नहीं होते, पढ़ाई अच्छी नहीं है, यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी नहीं है। मेन गर्ज जो उन्हें है वो है पैसे से, कि उन्हें यूनिवर्सिटी आगे से प्रॉफिट दे रही होती है। वो कहती है आप हमें ये बच्चा ला के देंगे, पर बच्चा हम आपको इतने इतने पाउंड दे देंगे। तो फिर वो प्रेफर ही नहीं करते कि जर्मनी का उन्हें रेफर करें, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज के फ्री है। मेरा जो मकसद है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, जब मैं आया था और से मैंने यहाँ पे मास्टर्स किया था, मुझे पढ़ाई का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मेरा फिर जॉब कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह फुल टाइम, उसका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा जा रहा है। अगर फ्यूचर सही आपने लॉन्ग टर्म यूरोप में सेट करना है, आई थिंक पब्लिक यूनिवर्सिटीज बड़ा अच्छा तरीका है निकलने का। ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा ब्लॉक्ड अकाउंट की मुश्किलें होती हैं, बट वो चीज़ यहाँ आके रिकवर हो जाती है। अब जिस तरह माश यहाँ पे आएगा, पार्ट टाइम जॉब्स करके 2-3 महीनों में आप 8-9 हज़ार यूरो बना सकते हो यहाँ पे फुल टाइम अपनी समर वेकेशन में काम करके। अगेन अगर कोई आपको डिसार्ट कर रहा है, कह रहा है कि नहीं आपका 3 से कम जीपीए आपका नहीं पॉसिबल, नहीं जी आपकी पूरी ट्रांसक्रिप्ट नहीं आई या पूरी डिग्री नहीं आई, कह रहे हैं जर्मनी में वैसे ही बहुत हाई फाई क्राइटेरिया आपका नहीं पॉसिबल, तो फिर ये बात आई थिंक उन्हें कहे ठीक है भाई आप थोड़ा साइड पे हो, तो बंदा जर्मनी बैठा ना उसे पता है। या मुझे 7 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह जर्मनी में रहते हुए, काम करते हुए, पढ़ाई यहाँ पे कंप्लीट की, तो आप इस बात का एटलीस्ट ट्रस्ट कर सकते हो मेरे पे। और मैं कोई इतना वो नहीं था कि हाई फाई क्लास का टॉपर हूँ, नॉर्मली स्टूडेंट था। बल्कि जितनी मैंने यहाँ पे चिलिंग मारी शायद पाकिस्तान में ज्यादा पढ़ा। मेहनत लगती है, लैंग्वेज का शौक था वो कर ली, पढ़ाई का वैसे ही थोड़ा बहुत शौक। यही बात है कि आपने डिसहार्ट नहीं होना। शुरू में माश और उनकी सिस्टर थी, जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे इस केस के लिए, तो अम्मी ने जो बात की थी बिल्कुल मुझे अपनी वालदा की तरह की थी, बेटा वो तो जाएगा ना, बड़ा ट्रस्ट करके आप पे ये कर रहे हैं। मिले बगैर ओबियसली आप मिले नहीं होते, तो थोड़ा सा ठीक है वीडियोस देखिए, आप जानते हैं सारा कुछ, लेकिन थोड़ी सी बंदे को होती है कि यार इंशाल्लाह अमाश का एडमिशन कराना है, क्योंकि वो मैंने बड़ा दिल से केस लिया था। ये वाला थोड़ा टफ था मेरे लिए, 3 से कम जीपीए था, बट जो उम्मीद थी एनवायरमेंटल का था, मेरी फील्ड रेलिवेंट था, कि ना भी होता तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे आपकी प्रोफाइल काफी स्ट्रॉन्ग बनाई जा सकती, और चीजें डाल के जो कि इन चीजों को कवर अप करते। कोशिश करें थोड़ा जल्दी स्टेप उठाएं। अगर आपने अगले साल भी जाना है तो अभी वो टाइम है कि आप थोड़ा स्टेप उठाएं, थोड़ी गाइडेंस भी ले लें, कुछ स्टेप्स हैं वो भी ले लें। आप कैरियर काउंसलिंग मेरा बुक कर सकते हैं, सेशंस बुकिंग
कर सकते हैं। सिनेरियोज हैं जो नहीं समझ आ रहे हैं, अक्सर वो भी डालता रहता हूँ कि क्या लोगों और वो भी ले सकते हैं। अगेन मैं और भी वीडियोस में रिएक्शन शेयर करता रहूँगा। वीडियो मुझे लग रहा है थोड़ी सी लंबी होगी, बट मैं रिएक्शन शेयर करता रहूँगा और लोगों के भी कि क्या रिएक्शन आ रहे हैं। इंशाल्लाह एडमिशन आते रहेंगे। सरप्राइज कि उनका जी पहला जो रिएक्शन था ना एडमिशन सुनने का, वो तो हम आज का आपने देख लिया। इंशाल्लाह अगले रिएक्शंस के लिए भी फॉलो करें और इन्फॉर्मेशन के लिए भी यूट्यूब चैनल फॉलो करें। डू सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम पे कर ले नहीं किया क्योंकि वहाँ पे अपडेट मिलती रहती है, नए कंट्रीज कौन से ओपन हैं, स्कॉलरशिप्स कौन सी आ रही हैं, जॉब्स कौन सी आ रही हैं। सवाल आप मुझे वहाँ पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम में आज चल रहा होगा प्लस। See you in the next podcast, in the next video. But again, आज अगर आप देख रहे हो तो congratulations और thank you so much. See you in the next podcast.